नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत घर या परिवार के शैक्षणिक कार्य एजुकेशनल फंक्शन ऑफ होम और फैमिली का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था फैमिली का या परिवार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फैमिली और इससे संबंधित परिभाषाओं का या डेफिनेशंस का। उसी क्रम में हम अब अध्ययन करते हैं परिवार के शैक्षणिक कार्य एजुकेशनल फंक्शन ऑफ फैमिली। वर्तमान समय में परिवार का महत्व कम हो गया है, किंतु परिवार के सहयोग के अभाव में बालक की उचित शिक्षा दीक्षा कभी भी संभव नहीं है। बालक विद्यालय में केवल कुछ ही घंटे व्यतीत करता है, जबकि उसका शेष समय परिवार में ही व्यतीत होता है। इस प्रकार बालक पर जो प्रभाव परिवार का पड़ सकता है वह किसी अन्य संस्था का नहीं पड़ सकता। अतः परिवार का जो शैक्षणिक महत्व है वो बहुत अधिक है। सबसे पहले आता है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। बालक की व्यक्तित्व का विकास घर में ही होता है। उसकी माँ का दृष्टिकोण उसके प्रति पूर्णतया वैयक्तिक होता है। वह चाहती है कि उसका बच्चा सब बातों में अन्य व्यक्तियों से बढ़कर निकले। उसकी व्यक्तित्व को विकसित करने की दृष्टि से सभी परिवारजन उसकी सहायता करते हैं। सीखने का प्रथम स्थान प्राइमरी प्लेस ऑफ लर्निंग परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। यहीं से वह अपने जीवन की शुरुआत करता है। सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहाँ बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं और तुम में अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सभी गुणों को सीखता है। नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण, मॉरल एंड सोशल ट्रेनिंग। परिवार में बालक सर्वप्रथम भाषा सीखता है, उसके बाद वह भाषा के माध्यम से नैतिक और सामाजिक नियमों को सीखता है। धीरे धीरे वह परिवार के व्यवहारों, परंपराओं और आदर्शों को अपनाता जाता है। इस प्रकार परिवार या फैमिली बालक के लिए नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का मुख्य स्थान है। अन्य व्यक्तियों से अनुकूलन, एडजस्टमेंट विद अदर्स। बालक परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य रहता है। वह उन्हें एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है, फिर बालक भी वैसा ही व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार बालक दूसरों से अनुकूलन करने का प्रथम पाठ परिवार में ही सीखता है। आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। परिवार के सदस्यों की आदतों का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है।
यदि परिवार के लोगों की आदतें सामान्य रूप से श्रेष्ठ हैं तो उसमें अच्छी आदतों का विकास होगा। और यदि फैमिली के लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, तो बालक में भी ऐसी अवांछनीय आदतों का निर्माण हो जाता है। आवश्यक तो यह है कि माता पिता, बड़े भाई बहन और वह अच्छी आदतों के उदाहरण ही बालक के समक्ष रखें। सामाजिक व्यवहार का आधार, बेसिक ऑफ सोशल बिहेवियर, बालक परिवार में व्यवहार की जो शिक्षा ग्रहण करता है वही आगे चलकर उसे सामाजिक व्यवहार का आधार बन जाती है। बचपन में ही उसे संघर्ष, सहयोग, भक्ति अथवा भक्तिहीनता आदि की प्रवृत्तियों की विशेष मात्रा में अंकुरित हो जाती हैं, जिन्हें वह बड़ा हो जाने पर अपने कार्यों में व्यक्त करता है। मूल्य व आदर्शों का विकास, कल्टीवेशन ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स, परिवार पर भी इन मूल्यों या आदर्शों का गहरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि परिवार में लोग अपने जीवन में कुछ मूल्यों और आदर्शों को मान्यता देते हैं और उनका अनुगमन करते हैं। वह इन मानवीय गुणों के प्रति बचपन से ही आकर्षित होता है और अपने भावी जीवन में उन्हीं का अनुकरण करने की चेष्टा करता है। रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, परिवार अथवा घर में जिन वस्तुओं के प्रति रुचि, अरुचि प्रदर्शित की जाती है, बालक भी उनके प्रति रुचि और अरुचि दिखाता है। स्पष्ट है कि प्रारंभ से ही बालक में किसी वस्तु के प्रति रुचि और किसी के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और यही रुचियां भविष्य में भी विकसित होती हैं। इसलिए अभिभावकों का यह दायित्व है कि वे बालकों में श्रेष्ठ रुचियों का पोषण करें और उन्हें दूषित रुचियों, मनोवृत्तियों व आदतों से बचाएं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, परिवार बालक के शारीरिक विकास की पर्याप्त व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में, परिवार बालक के शारीरिक विकास हेतु उचित वातावरण, पौष्टिक भोजन, वस्त्र, खेलकूद, मनोरंजन, व्यायाम, चिकित्सा, विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था करता है। परिवार में रहकर बालक को स्वच्छ रहने, व्यायाम करने और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं करने की आदत पड़ जाती है, जो उसके शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होती है। अगला कार्य है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। विचार, तर्क, कल्पना, स्मृति, निरीक्षण आदि की शक्तियों का विकास ही मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट कहलाता है। बालक जब परिवार में विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आता है और पारिवारिक घटनाओं से जब अपने को जुड़ा हुआ पाता है तो उसका मानसिक विकास होता है। इस प्रकार परिवार बालक के मानसिक विकास में सर्वाधिक सहायक है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, बालक के संवेगात्मक विकास पर फैमिली या परिवार का
अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। घर का स्वच्छ व अस्वच्छ वातावरण और परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध बालक को संवेगात्मक दृष्टि से प्रभावित करते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों के मध्य संबंध मधुर होते हैं वहाँ बालकों में स्नेह, आनंद, सहानुभूति, सिंपैथी, प्रसन्नता, आत्मविश्वास आदि संवेगों का विकास होता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का वातावरण या एनवायरनमेंट रहता है वहाँ बालक में भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिंता आदि के निषेधात्मक संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है प्रेम की शिक्षा, एजुकेशन इन लव। माँ की ममता बालक से प्रेम करने का अद्भुत रूप है। वह बच्चे को प्यार ही नहीं करती वरन उसे प्रेम का पाठ भी पढ़ाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी उसे प्यार देकर प्रेम के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है, जिससे वह समाज, देश और विश्व में भी प्रेम करने लगता है। माता पिता द्वारा बच्चे को दिया जाने वाला आराम निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम जीवित उदाहरण प्रस्तुत करता है। सहयोग की शिक्षा, एजुकेशन इन कोऑपरेशन। परिवार ही वह स्थान है जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का एक नया पाठ सिखाती है कि कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता। वास्तव में परिवार में ही बालक को सहयोग करने की शिक्षा मिलती है। बालक जब परिवार में देखता है कि सभी सदस्य एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं तो वह भी दूसरों के साथ सहयोग करने का भाव जागृत स्वयं ही उसके अंदर उठता है। आज्ञा पालक व अनुशासन की शिक्षा, एजुकेशन इन ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन, जिससे बच्चे में बचपन से ही आज्ञा पालन व अनुशासन के भाव विकसित होने लगते हैं। अगर परिवार के रहते हुए वह सबको देखता है और परिवार के नियमों का वह पूर्ण रूप से पालन करता है। परोपकार की शिक्षा, एजुकेशन इन फिलैंथ्रोपी। परिवार में सभी सदस्य वृद्ध और अथवा रोगी व्यक्ति की भरपूर सहायता करते हैं, जिससे उसे परोपकार की शिक्षा भी परिवार से ही मिलती है। निस्वार्थता की शिक्षा, एजुकेशन इज इन सेल्फनेस, जिसमें बालक भी उनके समान निस्वार्थ भाव से कार्य करने का प्रयास करता है। बालक परिवार में रहकर देखता है कि हर क्षण अनुभव करता है कि उनके माता पिता निस्वार्थ भाव से उसे सुख पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। अंतिम और लास्ट है व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा। परिवार का यह भी प्रयास रहता है कि बालक का दूसरों के साथ व्यवहार सुंदर हो, यह व्यवहार स्वाभाविक, सरल और आकर्षक हो। परिवार का यह भी प्रयास रहता है कि बालक परिवार में रहते हुए पैतृक व्यवसाय को पूरी तरह सीख जाए, जिससे भावी जीवन में वह इसी को आधार बनाकर अपनी जीविका अर्जित कर सके। तो ये थे घर या परिवार के शैक्षणिक कार्य, एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ होम और फैमिली। धन्यवाद।